अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू CSR। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, कोई शख्स भी मुकम्मल नहीं है। इंसान गलतियों का पुतला है और ये आम बात है कि इंसान गलतियां करता और उसी से सीखता भी है। लेकिन कुछ इंसानी गलतियां तो ऐसी भी हैं जो कि दुनिया की महंगी तरीन गलतियों में शुमार की जाती हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको चंद ऐसी इंसानी गलतियों के बारे में बताएंगे जो कि दुनिया की महंगी तरीन गलतियां साबित हुई। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। उम्मीद है आप ये वीडियो पसंद करेंगे। नंबर 5, द डिजास्टर ऑफ सियांगसू ब्रिज। दोस्तों, दरियाए हान पर वाक़े सियांगसू ब्रिज साउथ कोरिया के दो अजला को आपस में जोड़ता है और ये सियोल के सबसे मशहूर मुसाफिर रास्तों में से एक रास्ता है। लेकिन 3805 फुट का ये स्ट्रक्चर 21 अक्टूबर 1994 की सुबह को तबाही का शिकार हो गया। दरअसल हुआ कुछ यूं कि लोग अपने मामूल के मुताबिक सुबह सवेरे काम पर जा रहे थे और सुबह तकरीबन 7:40 पर 157 फुट का मरकजी हिस्सा कारों, मिनी बसों और एक मुकम्मल भरी हुई बस के साथ 65 फुट नीचे दरिया में जा गिरा। इस हादसे में 32 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे जबकि 17 जख्मी हुए और इसके बाद इस खौफनाक हादसे की तहकीकात का आगाज कर दिया गया। दोस्तों, रिपोर्ट से ये बात वाज़ेह हुई कि इस ब्रिज की बुनियादें कमज़ोर हो चुकी थीं और इस पुल पर मुसाफिरों को चलते हुए ऐसा महसूस होता था कि ये ब्रिज हिल रहा है और इसकी बुनियादी वजह तामीर के दौरान छोटी मोटी गलतियां थीं जिसकी वजह से ये पुल नीचे गिर गया। दोस्तों, रिपोर्ट में बताया गया कि मरकजी सस्पेंशन को सपोर्ट करने वाले स्टील ट्रेस्टियल ज्वाइंट्स को 10 मिलीमीटर के बजाय 8 मिलीमीटर की गलत मोटाई के साथ वेल्ड किया गया था, जिसकी वजह से इम्पोर्टेंट कनेक्टिंग पिन ज्यादा दबाव की वजह से टूट गए। अगरचा इस पुल को ज्यादा से ज्यादा 36.3 टन वजनी फी कार बर्दाश्त करने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन 47.3 टन वजनी गाड़ियां भी सफर के लिए पुल इस्तेमाल कर रही थीं। इन मुश्तरका अवामिल की वजह से स्टेट काउंसिल को मुतासरीन को मुआवजे के तौर पर $1,85,000 की लागत आई, जबकि इस पुल की दोबारा तामीर में इनके $2 मिलियन इजाफी खर्च हो गए। नंबर 4, मोहलिक फलक बोस इमारतें। मौसम बहार में 2014 में लंदन में एक इमारत तैयार की गई जो कि 525 फुट ऊंची और अपने मखसूस कर्व्ड डिजाइन की वजह से वॉकी टॉकी के नाम से मशहूर हुई। लेकिन ये चमकदार टावर एक खौफनाक राज छुपा रहा था। जैसे ही मौसम गर्मा शुरू हुआ, लंदन के शहरियों ने शिकायत करना शुरू कर दी कि इमारत के जुनूब की तरफ कनकेव मिरर की सतह दिन के बाज़ मकामात पर सूरज की रोशनी को ताकतवर शुआओं में तब्दील कर रही है, जिसकी वजह से दर्जा हरारत 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है। इस कदर टेम्परेचर की वजह से बिल्डिंग के सामने मौजूद टाइल्स भी पिघलने लगीं और इसके अलावा एक बार्बर शॉप के दरवाजे पर एक छोटी सी आग भी लग गई और इतनी ज्यादा गर्मी की वजह से एक मकामी ताजिर की जगुआर XJ कार का साइड मिरर भी पिघल गया। गर्मी इतनी ज्यादा थी कि एक सहाफी ने अंडा तक तल दिया। इस नए निकनेम वाली वॉकी टॉकी स्कॉर्ची को कुछ अरसे के लिए बंद करना पड़ा, लिहाजा 6 माह के दौरान इमारत के शीशों के साथ 3 और 34वीं मंजिल के दरमियान एक मुस्तकिल शेड जो कि ब्राइस सोलियल के नाम से जाना जाता है जोड़ा गया, जिसकी लागत $12 मिलियन से ज्यादा थी। इमारत की तामीर पर पहले ही $250 मिलियन से ज्यादा लागत आई थी। सितम ज़र्फी ये है कि आर्किटेक्ट राफेल विनोली ने लॉस वेगस में विडारा होटल को भी डिजाइन किया था, जिसे इसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा, जिसको बाद में डेथ रे का नाम दिया गया। विनोली ने यह एतराफ़ किया कि वो जानता था कि ऐसा होगा, लेकिन उसके पास इस बात का तज्जिया करने के लिए टूल्स नहीं थे कि ये डिजाइन कितना बुरा साबित होगा। नंबर 3, लोटस रिवर साइड डिजास्टर। शंघाई में वाक़े लोटस रिवर साइड कॉम्प्लेक्स एक अच्छा मंसूबा था जो कि एक सादा सी गलती की वजह से मुकम्मल तबाही का सबब बना। ये रिहायशी कॉम्प्लेक्स 11 नए बुलंदो बाला ब्लॉक अपार्टमेंट्स पर मुश्तमिल था, लेकिन 27 जून 2009 को सुबह 5 बजे के करीब 13 मंजिला इमारतों में से एक इमारत अचानक गिर गई। मुजराना तौर पर इर्द गिर्द के ब्लॉक्स बच गए,
इस वाक़े में एक वर्कर हलाक हुआ, लेकिन नतीजा इससे और भी ज़्यादा ख़राब हो सकता था अगर इस इमारत में लोग रिहाइश पजीर होते। तहकीकात से पता चला कि ये अजीब हादसा कमज़ोर बुनियादों की वजह से पेश आया था। दरअसल हुआ कुछ यूं, इमारत के नीचे 15 फुट ज़ेरे ज़मीन कार पार्किंग बनाने के लिए खुदाई की गई थी और करीबी दरिया के किनारे पर 32 फुट मिट्टी का ढेर लगा दिया गया था, जो कि बाद में दबाव में फट गया और जिसकी वजह से नीचे पानी बहने लगा। इन कीचड़ वाली बुनियादों ने इमारत को जनूब की सिमत में गिरा दिया और इसी वजह से प्रोजेक्ट के काफ़ी इन्वेस्टर्स ने अपनी रकम वापस लेने की दरख्वास्त की और कंपनी को $30 मिलियन तक मजमूई मुआशी नुकसान उठाना पड़ा, जिसमें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और $2100 पर स्क्वायर मीटर अपार्टमेंट के मकान मालिकान का मुआवजा भी शामिल था। नंबर 2, लेक पिजिनियोर डिजास्टर। दोस्तों, 1980 में टेक्साको की तरफ से मुनक्किद की गई एक ड्रिलिंग एग्जीबिशन में कुछ ऐसे वाकयात पेश आए जिसने लुइसियाना की 11 फुट गहरी पानी की झील लेक पिजिनियोर को 1300 फुट गहरे पानी के खड्डे में तब्दील कर दिया। 20 नवंबर को ड्रिलिंग कॉन्ट्रैक्टर विल्सन ब्रदर्स ने अपनी $5 मिलियन की एक ड्रिलिंग मशीन को डेमो दिखाते वक्त जमीन के नीचे वाक़े डायमंड क्रिस्टल नाम की नमक के खजाने की छत को तोड़ दिया। ये हादसा इस वजह से पेश आया क्योंकि टेक्साको ने कैलकुलेशन में थोड़ी सी गलती कर दी थी, जिसकी वजह से झील का तकरीबन 1300 करोड़ लीटर पानी इस नमक की कान में चला गया। पानी के तेज बहाव की वजह से वो खड्डा और ज्यादा बड़ा होता गया। इसके बाद कुछ ही देर में पानी से एक बड़ा भंवर बन गया, जिसमें पूरी की पूरी ड्रिलिंग मशीन और 11 बार्जिस, एक टग बोर्ड और तकरीबन 65 एकड़ की जमीन इस भंवर में समा गई। तेज प्रेशर की वजह से साल्ट माइन से निकलती तेज हवा ने 400 फुट ऊंचे फवारे को बना दिया। मुजजाना तौर पर इस हादसे में किसी की भी जान नहीं गई, लेकिन असल नुकसान टेक्साको को उठाना पड़ा, क्योंकि टेक्साको ने डायमंड क्रिस्टल साल्ट माइन को $32 मिलियन और एक करीब नस्ब प्लांट की नर्सरी को $12.8 मिलियन अदा किए। और इस लिहाज से देखा जाए तो लेक पिजिनियोर शायद तारीख की सबसे महंगी इंसानी गलती की वजह से बनाई गई झील बन गई। विल्सन ब्रदर्स और टेक्साको को कुल मिलाकर $140 मिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। नंबर 1, द बेल्टिक एस। दोस्तों, तबाहकुन गलतियां कहीं भी हो सकती हैं, जैसा कि बेल्टिक एस कैरियर शिप ने साबित किया कि 5 दिसंबर 2012 को बेल्टिक एस नाम की बड़ी कैरियर शिप तकरीबन 15 मिनट में शुमाली समंदर में डूब गई। 23,500 टन वजनी ये कैरियर शिप जापान और टोक्यो से रशिया ले जाई जा रही थी, जो कि डच साहिल से 65 किलोमीटर दूर साइप्रियन कंटेनर शिप कॉर्वस जे से टकराने के बाद डूब गई। इस हादसे में 24 अरकान में से 11 हलाक हो गए और 1400 नई मित्सुबिशी कारें 100 फुट समुद्री गहराई में जा डूबी। इस जहाज का मलबा दुनिया की मसरूफ तरीन शिपिंग लाइन में डूबा था, जिसकी वजह से समुद्री ट्रैफिक के लिए महफूज रास्ते में रुकावट पैदा हुई और माहौल में खतरनाक मादों के अखराज का खतरा था। मार्च 2014 में रिस्क वाटर स्टेट कंपनी ने मलबा साफ करने के लिए बोस्केलिस और मोमेट सेवेज नाम की कंपनी को हायर किया, जिन्होंने मलबे को निकालने का आगाज 5,40,000 लीटर बाकी मांदा तेल को निकाल कर किया। इस पूरे ऑपरेशन में 18 से ज्यादा बहरी जहाजों और 150 अफराद ने हिस्सा लिया, जिन्होंने मलबे को कई टुकड़ों में काटकर पानी से बाहर निकाला। जमीनी तौर पर यह ऑपरेशन अप्रैल 2015 में शुरू हुआ और जहाज को 8 हिस्सों में काटकर बाहर निकाला गया। जरा ये देखिए, बेल्टिक एस का बड़ा सा बो है और इसके अंदर तमाम कारें तबाह हो चुकी हैं। इस वाक़े में डच पुलिस हादसे की तहकीकात करने से कासिर थी, क्योंकि ये हादसा इनके इलाकाई पानियों से बाहर पेश आया था। पर यह वाज़ेह था कि इस हादसे की असल वजह इंसानी गलती ही जिम्मेदार थी, क्योंकि दोनों ही शिप्स ने रूल्स की पाबंदी नहीं की थी। इस मलबे की सफाई में कुल $75 मिलियन का खर्चा आया। अगर इस खर्चे में बेल्टिक एस की कीमत और इसमें मौजूद गाड़ियों की कीमत और कॉर्वस जे की मुरम्मत की कीमत मिला दी जाए तो वो तकरीबन $150 मिलियन तक पहुंच जाती है।